हम सभी अपनी अपनी भाषाओं से प्रेम करते हैं और हमें लगता है कि जिस भाषा को हम बोलते हैं वही भाषा सर्वोत्तम है। मगर क्या वाकई ऐसा होता है? हिंदी भाषा का इतिहास अगर उठाते हैं तो पाएंगे 1500 ईसा पूर्व संस्कृत से शुरू होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट तक आते आते 1000 वर्ष पूर्व हिंदी अपने शैशव काल में आती है। साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्णिम काल जयशंकर प्रसाद कृत झरना से शुरू होकर 1936 के आसपास तक रहता है। आज छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा के बारे में इस एपिसोड में हम जानेंगे, उनके जीवन परिचय पर नजर डालेंगे और एक कविता का पाठ भी करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं कुणाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और परिवार के साथ जिंदगी का लुत्फ उठा रहे होंगे। हम सभी अपनी अपनी मानवीय संवेदनाओं को एक दूसरे पर प्रकट करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो है भाषा। हम सभी अपनी अपनी भाषाओं से प्रेम करते हैं और हमें लगता है कि जिस भाषा को हम बोलते हैं वही भाषा सर्वोत्तम है। मगर क्या वाकई ऐसा होता है? अगर मैं आप सभी से कहूं कि भाषा जिस पर आप गर्व महसूस कर रहे हैं वो भाषा खुद ही अनवरत अपनी एक यात्रा में है, तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है आपको मेरी बात अजीब लगे, मगर यकीन मानिए अगर आज से कई सौ साल बाद आप किसी ऐसे काल में पहुंचते हैं जहां यही भाषा बोली जा रही है, जो भाषा आप जानते हैं, तो हो सकता है उसका स्वरूप बिल्कुल ही भिन्न हो। आप कुछ भी ना समझ पाए, आप कुछ भी ना समझा पाए। हिंदी भाषा का इतिहास अगर उठाते हैं तो पाएंगे 1500 ईसा पूर्व संस्कृत से शुरू होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट तक आते आते 1000 वर्ष पूर्व हिंदी अपने शैशव काल में आती है। और तब भी यह केवल और केवल जनभाषा बनी रहती है, जब तक कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इसको साहित्य की भाषा नहीं बनाते। मगर फिर भी साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्णिम काल जयशंकर प्रसाद कृत झरना से शुरू होकर 1936 के आसपास तक रहता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का रोमांटिसिज्म हो या हिंदी काव्यशास्त्र का रहस्यवाद, दोनों ही छायावाद में देखने को मिलते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ रहे: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। इसके अलावा अन्य कवि भी हैं जिन्होंने छायावादी कविताएं लिखी, मगर प्रमुख 4 स्तंभ जो हैं वो यही। आज छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा के बारे में इस एपिसोड में हम जानेंगे, उनके जीवन परिचय पर नजर डालेंगे और एक कविता का पाठ भी करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। साल था 1907, 26 मार्च, होली का दिन। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक कन्या जन्म लेती है। ऐसे परिवार में जिसमें कई सौ सालों में किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। देवी की विशेष पूजा अर्चना के बाद जन्मी एक कन्या। तो कन्या के दादाजी श्री बाबू बांके बिहारी जी ने उनका नाम महादेवी रख दिया। महादेवी को बचपन से ही परिवार में शिक्षा का माहौल मिला। सभी घर वाले साथ में मिलकर रामायण गीता का पाठ किया करते थे। महादेवी वर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में संपन्न करी। तत्पश्चात 1916 में डॉक्टर स्वरूप नरेंद्र वर्मा के साथ इनका 9 वर्ष की आयु में विवाह हो गया। 1921 में 8वीं बोर्ड, 1925 में 12वीं और 1932 में प्रयागराज विश्वविद्यालय से एमए किया। उस वक्त तक इनकी कविता संग्रह रश्मि और विहार प्रकाशित हो चुकी थी। कविता के अलावा प्रकृति से, पशुओं से और चित्रकला से इनका विशेष लगाव था। महादेवी वर्मा अपने जीवन में कई पुरस्कारों से सम्मानित हुई। 1943 में भारत भारती पुरस्कार, 1956 में पद्म भूषण, 1982 में यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1988 में मरणोपरांत पद्म विभूषण। अपने जीवन काल में काव्य सृजन के अलावा महिला उत्थान के लिए महादेवी वर्मा ने कई कार्य किए। प्रमुख उदाहरण है प्रयाग महिला विद्यापीठ, जिसकी वो प्रधानाचार्य और कुलपति भी रही। खड़ी बोली की कविता से प्रभावित होकर इन्होंने रोला और हरिगीति का छंद लिखने शुरू किए और बचपन में अपनी माँ द्वारा सुनाई गई एक कहानी पर स्वछंदों का एक खंड काव्य भी लिखा। प्रयाग में अध्यापन कार्य के दौरान इनका हिंदी के प्रति और विशेष लगाव हो गया और ये कई साहित्यिक चर्चाओं, सम्मेलनों में शामिल होने लगी। महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का सफल संपादन किया। तत्पश्चात हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए साहित्य संसद की प्रयाग में स्थापना करी और साहित्यकार मासिक का भी सफल संपादन किया। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं
निहार, रश्मि, निर्जा, सप्तपर्ण, अग्निरेखा, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी आदि आदि। 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा ने अंतिम सांस ली। ये था महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। चलिए अब आपको सुनाता हूँ उनकी एक कविता, अली मैं कण कण को जान चली। अली मैं कण कण को जान चली, सबका क्रंदन पहचान चली। जो दृग में हीरक जल भरते, जो चितवन इंद्रधनुष करते, टूटे सपनों के मनकों से, जो सूखे अधरों पर झरते। जिस मुक्ता हाल में मेघ भरे, जो तारों के तृण में उतरे। मैं नभ के रच के रस विष के, आंसू के सब रंग जान चली। अली मैं कण कण जान चली। जिसका मीठा तीखा दंसन, अंगों में भरता सुख से हिरन। जो पग में चुभ कर देता, जर्जर मानस चिर आहत मन। जो मृदु फूलों के स्पंदन से, जो पहना एकाकीपन से। मैं उपवन निर्जन पथ के हर कंटक का मृदुमत जान चली। गतिका दे चिर वरदान चली। जो जल में विद्युत प्यास भरा, जो आतप में जल जल निखरा। जो झरते फूलों पर देता, निज चंदन सी ममता बिखरा। जो आंसू में धुल धुल उजल, जो निष्ठुर चरणों का कुचला। मैं मरु उर्वर में कसक भरे, अणु अणु का कंपन जान चली। प्रतिपक्को कर लयवान चली। नभ मेरा सपना स्वर्ण रजत, जग संगी अपना चिर विस्मित। या सूल फूल कर चिर नूतन, पथ मेरी साधों से निर्मित। इन आंखों के रस से गीली, रज भी है दिल से गर्वीली। मैं सुख से चंचल दुख बोझिल, क्षण क्षण का जीवन जान चली। मिटने को कर निर्माण चली, मिटने को कर निर्माण चली। आशा करता हूँ आप सभी ने आज के एपिसोड का सपरिवार अपनी अपनी मंडलियों के साथ लुत्फ उठाया होगा और कुछ सीखने को जानने को आपको जरूर मिला होगा। अब वही पुरानी एक दरख्वास्त, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और हाँ, अपनी अपनी मंडलियों के साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कोई फरमाइश हो, सुझाव हो अथवा शिकायत हो तो कमेंट के माध्यम से या इंस्टाग्राम, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर डीएम कर मुझसे संपर्क जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कविताओं को मैं अपने वीडियो में पढूं तो वो भी मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिएगा। तो जल्दी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच प्रस्तुत होऊंगा। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।